सन तो याद नहीं है, ये ज़रूर है कि गुजरात में अहमदाबाद में हुई थी और उस समय इनकी चर्चा बहुत ज़ोरों से थी कि ऐसे एक चीफ मिनिस्टर आए हैं जो एक दिन में पूरा अपना काम फाइल बंद करा देते हैं, काम ख़त्म होने की, कि ये परमिशन मिलेगी, ऐसे मिलेगी। तो शायद वो एक नया सोच थी हमारे लिए कि हम सोचते थे कोई भी काम होता है उसको 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, और यहाँ पर एक नए चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने बोला एक ही दिन में आपकी सारी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा था, वो गुजरात के जब सीएम बने। नहीं, हम गए थे कुछ गुजरात में स्पोर्ट्स के बारे में, और उन्होंने हमें सलाह दी कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि 15 साल के बाद वो मिले, उनको वो बात याद थी, उसका चीज़ का क्या हुआ। शायद पॉलिटिशियन में यही एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि उनको याद रहती हैं हर चीज़ें, अगर वो किसी से कोई चर्चा करते हैं। तो मुझे लगा कि शायद इतना काम एक सीएम के पास होता है, तो उनको वो याद था। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब भी उन्होंने पूछा उस काम का क्या हुआ। जब हम ऑस्ट्रेलिया में गए तो मुझे थोड़ा सा अचंभा हुआ और थोड़ा सा अजीब सा लगा कि इसीलिए शायद ये आदमी इतने काबिल हैं कि इनको हर चीज़ याद रहे। नहीं, उस समय मेरा सोचने का तरीका अलग था कि ये क्या सोचते हैं, और बड़ा ओपन माइंड था, क्योंकि इनका जो हमें सुनने में आता था, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत करके यहाँ से ऊपर आए हैं, या उनका पैशन था ये। तो बड़ा अच्छा लगा कि देखिए आज हिंदुस्तान इस जगह पर पहुँच गया। अगर कोई आदमी काम करना चाहे, मेहनती है, तो वो कुछ भी बन सकता है, एज फार एज प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो उस समय भी चर्चा थी कि ये चाय पिलाया करते थे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके जहन में रह जाती हैं, तो शायद मैं उस चीज़ को बहुत बड़ा मानता हूँ। एंड ऑस्ट्रेलिया में गए थे उनके साथ। पहली बार ऐसा लगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्समैन को साथ लेके जा रहे हैं और कंट्री का एक इमेज बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी चर्चा हुई, काफ़ी बातें कर रहे थे कि कैसा होना चाहिए। शायद हमारा आउटलुक थोड़ा अलग होता है, वी ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, और उनका सोच बिल्कुल अलग होती है। तो वो अपने नज़रिए से जानना चाहते थे कि क्या क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, क्या चेंजेस होनी चाहिए। तो वो एक अच्छा लगा कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास हमारे लिए इतना टाइम है कि पूछ सकते हैं क्या होना चाहिए। मैं तो एक ही चीज़ के बारे में उस समय चर्चा की थी। मुझे आज भी लगता है कि जो हमारे नोट्स हैं, जो रुपया है, वो प्लास्टिक का होना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलियन है या कैनेडियन है। अगर वो होगा तो डुप्लिकेट नहीं हो सकते। लेकिन हमें थोड़ा ज़्यादा सुनने की इच्छा थी, बताने से अच्छा कि हम क्या बता सकते हैं। लेकिन उनकी अच्छी सोच ये थी कि दे आर रेडी टू लिसन। नहीं, उनके साथ जाना ही ऐसा लगा कि इंडिया का एक ब्रांड बन गया है। ब्रांड सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आज हम कह सकते हैं, दुनिया में जाते हैं तो इंडिया का एक ब्रांड है। लोग कहते हैं कि आपकी कंट्री ग्रोथ हो रही है। और शायद इसका ये नहीं कि पिछले 70 सालों में हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब से ये आए इन्होंने एक ब्रांड खड़ा किया है कि इंडिया इज़ अ ब्रांड। उसके लिए शायद वी एज ए स्पोर्ट्स पीपल फील वेरी प्राउड जब बाहर जाते हैं और द पीपल वेलकम यू। आई थिंक वो एक मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ, किसी इंसान को भी मिलता हूँ, और जब हम बाहर जाते हैं और हमारे कंट्री के बारे में अगर अच्छा बोला जाता है तो वी फील वेरी प्राउड। हाँ, कुछ नेगेटिव भी बोलते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें वो 100 गुना बेहतर है। कोई प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि एक फंड्स चाहिए, जो इतनी प्रॉब्लम कंट्री गोज़ थ्रू, अर्थक्वेक जाता है, फ्लड्स होता है, ये होता है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाओ। तो जब आप सुनते हो प्राइम मिनिस्टर में और उस फंड, फिर आप फंड देना चाहते हैं, तो यू फील प्राउड अबाउट दैट। उन्होंने कोई मांगा नहीं था, एक स्टेटमेंट निकली थी, तो हमें अच्छा लगा कि हम जाकर वो फंड्स को और बड़ा करें, और जो नीडी लोग हैं उनकी तरफ गौर किया जाए। देखिए, बहुत बहुत बार मिले हैं। हर चीज़ को बेहतर है कि ना बोला जाए।
हम तो उनको सुनने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि जब जब एक आदमी प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है या चीफ मिनिस्टर होता है, उसकी सोच बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हम तो यही सोचते थे कि अब इनकी क्या सोच है, ये क्या सोचते हैं। और कुछ चीज़ें हमें उस समय बोल देते हैं, कुछ चीज़ें आप सिस्टम में पढ़ लेते हो कि और 5 साल में सबसे बड़ी इकॉनमी बनाना चाहते हैं। तो मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, तो पॉजिटिव चीज़ें नोट करता रहता हूँ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलना ही सबसे बड़ा अनफॉरगेटेबल मोमेंट होती है, अगर आप ऐसे देखें तो इसलिए उनका अच्छा लगता है। सबसे बड़ी जो मुझे उनकी बात अच्छी लगती है कि उनको याद रहता है। और हम सोचते हैं हम क्रिकेटर हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, हम भूल जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर तो 100 क्या 1000 गुना ज़्यादा लोगों को मिलते हैं, और वो सब कुछ याद रखते हैं कि किससे क्या बात की थी। आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ सीखने वाली है उनसे। आई थिंक एक तो मेरे को सबसे अच्छा, क्योंकि हम हिंदी बेस वाले हैं, तो पहली बार कोई ऐसा आया जो हिंदी बेस को, शास्त्री जी के बाद जो हिंदी बेस को बहुत महत्व दी जा रही थी, तो ये एक ज़्यादा था कि इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या आप सही सोचते हैं। चाहे वो तमिलियन हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, सरदार हो, महाराष्ट्रन हो या किसी भी जात का हो, क्या आपके पास वो सोच है, वो उस चीज़ की ज़्यादा तारीफ़ होनी चाहिए। बहुत बड़ी सोच है कि ओलंपिक्स होना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ, मैं व्यक्तिगत सोचता हूँ बहुत आसान नहीं है। और इतने बड़े शब्द निकालने कि हम ओलंपिक्स हिंदुस्तान में करेंगे, लेकिन उसके लिए सोच ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और शायद अगर हम एज ए स्पोर्ट्स पीपल ये सोचें कि ओलंपिक्स हिंदुस्तान में आ सकती है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, कभी भी, तो शायद ये एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बड़ा स्टेप है। तो जस्ट वांट टू विश ऑल द लक, and I hope our country keep on doing well under his leadership, and he made, उन्होंने पहचान बनाई है हिंदुस्तान की, वो बहुत ज़रूरी है।